ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पर्टिकुलर जो यूनिट पे डिस्कशन ले रहे थे वो थी आपकी टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड पे मैं आपके साथ ऑलरेडी 10 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने टर्पेनॉइड पे ऑलरेडी डिस्कशन में ले लिए, ठीक है। यानी कि टर्पेनॉइड क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके अंदर जो दो रूल होते हैं, आइसोप्रीन रूल, स्पेशल आइसोप्रीन रूल, सारी चीजें हमने डिस्कशन में ले ली हैं। साथ ही साथ 4 टर्पेनॉइड के बारे में भी आपको मैंने डिस्कशन करा लिया है विद सिंथेसिस विद स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। ओके, तो देखिए ना, जो हमारा फोर्थ टर्पेनॉइड था वो था हमारा मेंथॉल, जिसके बारे में हमने डिस्कशन लिया था हमारे 10th लेक्चर पे। डिस्कशन में हमने जिस इतनी बात की थी कि मेंथॉल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन हमने सीखा था, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ये आपका मेंथॉल होता है। ओके, और मेंथॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपकी एक मोनोसाइक्लिक रिंग है, ये आपका एक मोनोटर्पेनॉइड है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है, एक जैम ग्रुप लगा होता है, और जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये कैसे लगा है इसको हम कंफर्म करते हैं हमारे स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन के अंदर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी हमारे 10th लेक्चर पर कंप्लीट करा चुकी हूँ। बहुत आसानी से आपको समझ भी गए होंगे। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11, जिसपे हमने इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करना है, यानी कि मेंथॉल को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि इसकी सिंथेसिस पे आज के लेक्चर पे हम बात करेंगे। छोटा सा लेक्चर रहने वाला है, बिकॉज छोटी सी ये सिंथेसिस है, आप इसको कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस ये 6-7 स्टेप की आपकी सिंथेसिस बनती है, ठीक है। अब देखिए ना, एक और चीज मैं आपको सिंथेसिस कराने से पहले पूछना चाह रही हूँ, वो ये कि देखो ना, मेंथॉल में स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट रहता है, बिकॉज मेंथॉल पे मैंने आपको बोला, मेंथॉल आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, इसमें आपको कायरल सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है, मेंथॉल आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसका आपको लीवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म दोनों मिलेगा, और मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, लीवो फॉर्म ही नेचर में आपको मिलती है, नेचुरली ही सिर्फ लीवो फॉर्म में अकर करता है, डेक्स्ट्रो में अकर नहीं करता है। तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के भी कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप चेक करते हैं तो वहां आपसे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अगर पूछी है तो मैं उस पर भी लेक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगी, अदरवाइज हम टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए वो तो आप कर लीजिएगा। अभी हम पर्टिकुलरली बात करते हैं मेंथॉल के सिंथेसिस पे। तो मेंथॉल की सिंथेसिस कैसे स्टार्ट करनी है, तो देखिए बहुत आसान है, यहीं पे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए इतनी चीज याद रखनी है कि मेंथॉल की जहां से आप स्टार्टिंग करते हो, मेंथॉल की जब आप सिंथेसिस करते हो, आपने जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज करना है, आपने जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज करना है, वो आपका क्या होगा, एम क्रिसोल, ठीक है। यानी कि मेटा क्रिसोल का आप यहाँ पर को यूज करने वाले हैं, एम क्रिसोल का आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहता है आपके एम क्रिसोल का। तो देखो 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन ये आपकी रिंग पूरी तरह से अनसेचुरेटेड है, यानी कि इनमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। ऊपर एक अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्लियर हुआ? अब होता क्या है, आपको पता है, इस एम क्रिसोल से आपने क्या करना है, अपने इस मेंथॉल को बनाना है। तो स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन पे मैंने आपको जो पहला पॉइंट आपको डिस्कशन में लिया था, वो ये बोला था कि मेंथॉल में आपका कोई भी अनसेचुरेशन नहीं होता। मेंथॉल जो स्पीसीज है वो पूरी तरह से सैचुरेटेड स्पीसीज है, लेकिन आपको जो एम क्रिसोल दिख रहा है इसमें आपको अनसेचुरेशन मिल रहा है। तो पहला काम आपने जो एम क्रिसोल में अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में करना है, वो क्या करना होगा कि इसमें जो अनसेचुरेशन है उसे हटाना होगा, बिकॉज जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसमें तो अनसेचुरेशन है ही नहीं, वो तो पूरी तरह से सैचुरेटेड रिंग है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अनसेचुरेटेड है। तो आपको पहले स्टेप में क्या करना है, इसके अनसेचुरेशन को, इसके डबल बॉन्ड को हटाना है और इसे सैचुरेटेड स्पीसीज में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमको पता है जब भी हमें अनसेचुरेटेड स्पीसीज मिलती है उससे हमें सैचुरेटेड स्पीसीज बनानी है, तो हम उसे बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि हमको साफ साफ पता चल गया, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप खुद ही कर लेंगे। हमको क्या करना होगा, सबसे पहले रिडक्शन। तो एग्जाम में याद रखना, एम क्रिसोल आपने लेना है, एम क्रिसोल में अनसेचुरेशन है, तो पहले स्टेप में आप क्या कराएंगे, रिडक्शन। और बाय रिडक्शन आप क्या देखेंगे, यही स्पीसीज आपको मिलेगी, बट यहाँ पे जो अनसेचुरेशन था, यहाँ पे जो आपकी 3 डबल बॉन्ड थे, 3 पाई बॉन्ड थे, वो आपके चले गए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो रिडक्शन कैसे किया हमने, मैटलिक रिडक्शन हमने यहाँ पे लिया है। मैटलिक रिडक्शन मतलब यहाँ पे मैंने H2 गैस ली हुई है, इसके साथ कितनी H2 गैस लगेगी मेरी, 3, क्योंकि हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए मुझे 3 H2 का यूज किया मैंने, और साथ ही साथ निकल को एज अ कैटलिस्ट, यहाँ पे मेरा जो निकल है वो एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और हमने यहाँ पे किया रिडक्शन, जिसकी वजह से पूरी स्पीसीज एज इट इज आपको मिली। लेकिन यहाँ जो 3 ट्रिपल, सो सॉरी, यहाँ पे जो 3 ट्रिपल बॉन्ड थे वो आपके क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। सिंपल सी बात, कर लेंगे इतना। अब देखो देखो थोड़ा लेंथी होगा, बट होप आपको ये चीज अगर माइंड पे रहेगी तो एग्जाम पे आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो वही स्पीसीज मिली, यानी कि अब आप इस स्पीसीज को, इसे आप एम क्रिसोल कह रहे थे, इसे आप क्या बोलोगे, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। ऑल यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, ठीक है।
अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये स्पीसीज इसके सिमिलर तो है, बट अभी भी आपको क्या है, यहाँ पर को आपने क्या लगाना है, एक ये जो जैम का पेड़ था वो भी तो होना चाहिए। तो उससे पहले आप यहाँ पर को क्या करेंगे ना, अपने हाइड्रोक्सी ग्रुप को आप प्रोटेक्ट करोगे, आप ऐसा सोच लीजिए। तो आपने क्या करना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में जैसे यहाँ रिडक्शन किया था, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो मैं पहले से आपको बता रही हूँ, जब भी आप हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कीटो में कन्वर्ट होता है, और जब भी आप कीटो में रिडक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होता है। यानी कि जब भी आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी आपके कीटो होगा, इसका आप रिडक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमने भी क्या किया, जो हमारा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल था, इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया CrO3 की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से स्पीसीज वही मिली आपको, बट आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया, कीटो में कन्वर्ट हो गया। तो हमको जो स्पीसीज मिली वो आपकी क्या हुई, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, यानी कि ऑल से क्या बन गई, नॉन बन गई, ONE बन गई, कीटो के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सिंपल सी बात, इतना कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हुआ, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब देखो वो इसको हम लोग वापस से देखो, हाइड्रोक्सी ग्रुप को हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन की थ्रू कीटो में कन्वर्ट कर दिया, और हमको पता है जो हमारा मेंथॉल है, जो हमारा प्रोडक्ट हमने बनाना है, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस कीटो को वापस से हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, मैंने ऊपर ही बताया, हाइड्रोक्सी से कीटो में जाना है तो ऑक्सीडेशन करा दीजिए, कीटो से हाइड्रोक्सी में जाना है तो रिडक्शन। तो लास्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, इसमें अगर रिडक्शन करा दूंगी तो ये वापस से ये स्पीसीज बन जाएगी। ठीक है, बट उससे पहले हमको पता है हमारा जो प्रोडक्ट है मेंथॉल, उसमें चलो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, इसको भी हम सही कर लेंगे, बट यहाँ पे भी तो हमको एक जैम का पेड़ चाहिए, तो वो कैसे लगेगा। तो हमने क्या किया ना, इसकी रिएक्शन कराई डाईइथाइल ऑक्सिलेट से। ठीक है, CrO3 की प्रेजेंस ली, डाईइथाइल ऑक्सिलेट की साथ इसकी रिएक्शन कराई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपका CuCO3 ग्रुप यहाँ पर को जुड़ गया, जिसकी बाद क्या होगा, देखो ये ग्रुप यहाँ पे आपका जुड़ गया। इसके बाद आप क्या कराते हैं, इस स्पीसीज में इस स्पीसीज को हीट करते हैं, और यहाँ पर को आप डीकार्बोक्साइलेशन कराते हैं, यानी कि CO ग्रुप को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो CO ग्रुप आपका जैसे एलिमिनेट होता है तो यहाँ पे आपका एस्टर ग्रुप जुड़ जाता है। तो आपको ये स्पीसीज जो मिलती है, इसे हम बोलते हैं बीटा कीटोसाइक्लिक एस्टर, यानी कि ये आपका जैसे कैम्फर में हमने बोला, कैम्फर आपका क्या था, एक साइक्लिक कीटोन था, वैसे ये भी आपका एक साइक्लिक कीटो एस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कीटो ग्रुप आपके डायरेक्टली कहाँ से जुड़ा है, एक साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है, बीटा पोजिशन के, एस्टर के बीटा पोजिशन से। तो हम इस स्पीसीज को क्या बोलेंगे, बीटा कीटो एस्टर। क्लियर हुआ? तो हमने क्या बोला, यहां तक तो होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने एक जैम का ग्रुप लगाना था, जिस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन कराई डाईइथाइल ऑक्सिलेट के साथ, जिसकी वजह से CuCO3 ग्रुप यहाँ पे आपका जुड़ गया, CO के साथ आपका एस्टर ग्रुप जुड़ गया इस पोजीशन पे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर को CO ग्रुप को एलिमिनेट किया, जिसकी वजह से डायरेक्टली यहाँ पे बीटा पोजीशन में एस्टर ग्रुप जुड़ गया, कीटो के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन में एस्टर ग्रुप जुड़ के। सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने क्या करना है, इस एस्टर में काम तो यहीं पर करना है। अब हम क्या करेंगे, इस एस्टर को कन्वर्ट करेंगे। एस्टर को कैसे कन्वर्ट करना है, जैम के पेयर में हमने कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कराई, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड के साथ जैसे ही रिएक्शन कराई, हमको क्या देखने को मिला, और सोडियम की प्रेजेंस मिली, तो हमको क्या देखने को मिला कि ये जो एस्टर ग्रुप है वो आपके जैम के पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो हमको क्या मिल गई, कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिल गई। तो देखो बस एस्टर को आपने रिप्लेस कर दिया जैम के पेयर से। ठीक है, तो देखो वो चीज आपको मिल गई। अब आपको अगर प्रोडक्ट बनाना है तो देखो आपका ये मेंथॉल की सिमिलर है, बट मेंथॉल में जो यहाँ पे ऑक्सीजन था वो कीटो फॉर्म में नहीं था, वो हाइड्रोक्सी फॉर्म में था। मैंने कल ही आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आप फर्दर क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ ऑक्सीडेशन किया, अब हम यहाँ करेंगे रिडक्शन। तो कीटो को देखो मैंने यहाँ लिखा, जैसे अगर हमारे पास कीटो है, कीटो को हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कीजिए, रिडक्शन। तो हमने यहाँ पे अगेन क्या कर दिया, रिडक्शन। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, पहले स्टेप और लास्ट स्टेप में क्या हुआ आपका, सिंपली रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में किया, H2, यानी कि हमने आपके बोल सकते हो हाइड्रोजन, गैसियस हाइड्रोजन का 1 मोल लिया, सिर्फ 1 मोल लिया, रिडक्शन कराया, और रिडक्शन के थ्रू हमने क्या देखा, हमारा कीटो जो है वो हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो स्पीसीज है यही तो हमारी मेंथॉल है। तो बस ये हमारी छोटी सी क्या बन गई, सिंथेसिस। तो देखो बहुत आसान थी, आपको जस्ट याद रखना है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और उसको रिलेट करना है अपने प्रोडक्ट से। तो देखिए चेंजेस कहाँ कहाँ लाने हैं, तो उसी चेंजेस के थ्रू आप चलिएगा, तो यहाँ से हम हमारी सिंथेसिस करा सकते हैं, अपने मेंथॉल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज के सिंथेसिस मेंथॉल की। तो बस इतनी सी या छोटी सी सिंथेसिस है, आप इसे ऐड कर लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना बड़े मार्क्स पे आता है, मतलब ज्यादा मार्क्स में आता है, तो आप इसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कर लीजिएगा, वो एक अच्छी स्टार्टिंग होती है। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका एक प्रॉपर आंसर कीजिएगा, पहले आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, मेंथॉल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिएगा, देन आप सिंथेसिस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। होप लेक्चर हेल्पफुल रहा हो, थोड़ा सा लेंथी मैंने बताया, बट स्टिल आपको अगर समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब मैं क्या बोल रही थी, एक और चीज, हाँ, कि वो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।